हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार और आज मैं एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप बहुत सारे सर्किट्स को सिमुलेशन कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी इंस्टॉलेशन नहीं करना है या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना। ये एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप सर्किट को सिमुलेशन कर सकते हो। ये सिमुलेशंस खास इसलिए है क्योंकि हम इसको वेब पेज पे ऑपरेट कर रहे हैं। इसका जो इंटरफेरेंस है वो बहुत ही इजी है। इसके थ्रू आप इजीली उस चीज़ को बनाकर इजीली सीख सकते हो। इसके लिए आपको किसी प्रकार के खास स्किल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक फंडा पता होना चाहिए। यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो या ITI के स्टूडेंट हो, डिप्लोमा स्टूडेंट्स हो, तो आपके लिए ये बहुत खास है। इसमें आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप अपने बेसिक सर्किट्स की जो स्किल्स है उनको अच्छा कर सकते हो। इसके अंदर आर्डिनो दिया हुआ है माइक्रो कंट्रोलर के लिए और एडिटाइनी 85 भी दी हुई है। तो आप इससे बहुत सारे आर्डिनो बेस भी प्रोजेक्ट और 85 के बेस भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स दिए हैं, जैसे कि IC के लिए यहाँ डिजिटल ICs है, ओपेम दिया हुआ है, 555 टाइमर IC दी हुई है, 7 सेगमेंट के लिए डिकोडर्स दिए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ लेच और फ्लिप फ्लॉप जैसी IC भी इसके अंदर है। इसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स इंक्लूड किए हुए हैं। बेसिक कंपोनेंट्स भी बहुत सारे हैं, जैसे कि रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर्स हैं और डायोड दिए हुए हैं। पावर डिवाइस हैंडलिंग के डिवाइसेस होते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सर्किट्स को बनाने के लिए। मैं जिस वेबसाइट की बात कर रहा हूँ उसका नाम टिंकरकैड है। ये टिंकरकैड ये ऑटोडेस्क का एक प्रोडक्ट है। ऑटोडेस्क ये है बेसिकली 3D मॉडलिंग और ऑटोकैड जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बनाती है, उसी का एक ये प्रोडक्ट है। इसके अंदर आप 3D डिज़ाइन कर सकते हो और साथ ही साथ इसके अंदर आप सर्किट भी बना सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे अच्छे फीचर्स भी दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप अपने सर्किट की स्किल्स को बेहतर कर सकते हो। इस वेबसाइट का खास बात यह है कि ये वेब पे ऑपरेट होती है। इसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं करनी है, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो चलिए इस ट्यूटोरियल सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और पहले हम इनके टूल्स को जानेंगे और किस तरह से ये टूल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो फर्स्ट टाइम इसको लॉगिन करना है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। गूगल सर्च में टाइप करते हैं टिंकरकैड। इसमें यह पेज हमारा ओपन हो जाएगा। अब हम इसमें ज्वाइन नाउ पर क्लिक करते हैं। इसमें हम साइन इन करने के लिए नीचे दिए गए साइन इन पर क्लिक करेंगे। इसमें हम साइन इन विद गूगल से साइन इन करेंगे। आप अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। इसमें लॉगिन करना बहुत आसान है। ये हमारा टिंकरकैड का पेज ओपन हो गया है। यहाँ मैंने अपनी प्रोफाइल में कुछ मेरी डिटेल्स ऐड की है। आप अपनी डिटेल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। टिंकरकैड में मैंने बहुत सारी डिज़ाइंस और सर्किट्स बनाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें नई डिज़ाइन बनाने के लिए क्रिएट ए न्यू डिज़ाइन पर क्लिक करते हैं। इसमें इस तरह का इंटरफेरेंस ओपन होगा। यह हमारा सर्किट का वर्क स्पेस है जिसमें हम सर्किट बनाने वाले हैं। यहाँ क्लिक करके प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं। इसमें प्रोजेक्ट का नाम मैं न्यू सर्किट लिख देता हूँ। ये हमारे कुछ टूल्स हैं जो हमें सर्किट डिज़ाइन बनाने में काम आएंगे। जैसे कि पहला टूल हमारा है रोटेट। रोटेट यह कंपोनेंट को रोटेट करने के लिए काम आता है। जैसे कि हम कुछ कंपोनेंट ले लेते हैं, रजिस्टर, LED और ब्रेडबोर्ड। अब हम इस रजिस्टर को रोटेट करने के लिए हम रोटेट टूल का यूज़ करेंगे, क्योंकि यदि आपको किसी भी कंपोनेंट को रोटेट करना हो तो आप रोटेट टूल का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा टूल हमारा डिलीट का है। वर्क स्पेस में कोई भी कंपोनेंट हो या आपको जो कंपोनेंट ज़रूरत ना हो वर्क स्पेस में या सर्किट में, तो उसे डिलीट करने के लिए डिलीट टूल का यूज़ करेंगे। डिलीट करने के लिए जिस कंपोनेंट को आपको डिलीट करना है उस पर क्लिक करिए और डिलीट बटन को दबाइए, तो ये डिलीट हो जाएगा। ये दो टूल्स है अंडू और रीडो। अंडू और रीडो का काम तो आपको पता ही होगा। अंडू करने पर एक स्टेप हम पीछे जाते हैं और रीडो करने पर एक स्टेप जो पीछे गए हैं उसे वापस लाने के लिए हम रीडो का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमारे जो कंपोनेंट्स होंगे तो उसको हमने रिटर्न लेने के लिए हम अंडू का यूज़ करते हैं और उसी स्टेप को रिटर्न करने के लिए हम रीडो का यूज़ करेंगे। एनोटेशन टूल, इसे सर्किट में किसी भी पार्ट को या सर्किट के कंपोनेंट को नोट करने के लिए या बताने के लिए कंपोनेंट का काम क्या है या ये कंपोनेंट किस लिए है, उसके लिए हम एनोटेशन टूल का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं इस LED को नोट कर देता हूँ कि ये रेड LED है और इस रजिस्टर को हम
करंट लिमिटेड रजिस्टर की तरह बता देते हैं। तो इसका काम नोटेशन यानी नोट बताने के लिए या इसको तो ये हमारे एनोटेशन टूल का काम होगा। व्यू और हाइड टूल, इसका काम हमारे एनोटेशन जो हम लोगों ने एलईडी पे नोट लिखा है या फिर रजिस्टर पे टूल लिखा है तो उससे हाइड करने के लिए और व्यू करने के लिए व्यू और हाइड का काम है। इस वर्क स्पेस में एक टूल और दिया हुआ है जूम टू फिट। इसका काम यदि हम हमारे सर्किट को हमारे विंडो या वर्क स्पेस के अंदर फिट देखना चाहते हैं उसके लिए इस टूल का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम इसको जूम आउट या जूम इन कर देते हैं और डायरेक्टली जूम टू फिट पर क्लिक करेंगे तो वह हमारे वर्क स्पेस की एरिया के हिसाब से उसमें फिट हो जाएगा। ये हमारे कुछ टूल्स हैं जो हमारे सर्किट को बनाने में काम आएंगे। जो हमारा दूसरा ट्यूटोरियल होगा उसके अंदर हम इस कंपोनेंट के बारे में और इसके दूसरे टूल्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं ऐसे दूसरे वीडियो के अंदर। थैंक यू।